नमस्कार, डिबेट एट 8 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। साल 2026 का आगाज हो गया है और राजनीतिक गहमा गहमी इस बात की है कि इस साल का सबसे बड़ा चुनाव, पश्चिम बंगाल का चुनाव, भाजपा क्या उसे फतह कर पाएगी। पिछली बार भाजपा ने पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन ममता बनर्जी उतनी ही मजबूत होती चली गई। वहीं कांग्रेस, जिसके पास 40 से ज्यादा सीटें थी, वो घटकर जीरो हो गई। और एक छत्र वहां कभी राज करने वाली पार्टी लेफ्ट, उसका भी सुपड़ा साफ हो गया। ममता बनर्जी सीधा सीधा इस चुनाव में और मजबूत होकर उभरी थी। अब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में कमान संभाली। अपने 3 दिवसीय दौरे में उन्होंने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिए। सोनार बांग्ला, घुसपैठ को लेकर आक्रामकता और बंगाल का गौरव लौटाने जैसी बातें कर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लेकिन बंगाल को फतेह करना उतना आसान नहीं है, ये बात भाजपा भी जानती है, इसलिए वो पूरा जोर लगा रही है। बंगाल में परिस्थिति ये है कि हर बदलते चुनाव के साथ ममता बनर्जी की सीटें बढ़ जाती हैं और वो एक छत्र राज करती हुई दिखाई देती हैं। दूसरी सच्चाई ये भी है कि लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस का जिस तरह से वहां पतन हुआ, उसके बाद वैकल्पिक रूप से सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी ममता बनर्जी के सामने, वो रही भारतीय जनता पार्टी। ये बात अलग है कि बीजेपी की सीटें 100 से कम हैं, लेकिन ये बात भी ठीक है कि हर चुनाव में बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज बढ़ता गया और वो नंबर 2 की पार्टी हो गई। विधानसभा चुनाव में तो ममता बनर्जी अपना खुद का चुनाव हार गई थी, बाद में उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। तो बंगाल फतह 2026 का सबसे बड़ा चुनाव रहेगा, इसको लेकर सियासी घटनाक्रम रहेंगे। इसी पर बात करने के लिए आज कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे और पूरे विषय को समझेंगे। टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं सुमित मेहरोत्रा साहब। अमिताभ कुमार हमारे साथ जुड़े हैं इस पूरे विषय पर ज्यादा जानकारी देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ शशि अग्निहोत्री जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शशि जी, शुरुआत आपसे करते हैं। पार्टी की मैनेजमेंट के जो सबसे बड़े मास्टर हैं गृह मंत्री अमित शाह, उनका 3 दिन का प्रवास रहा। दीदी को घेरने की रणनीति आप लोग बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी भी बहुत दूर हैं आप नंबर गेम्स में, ममता बनर्जी का एक छत्र वहां पर राज है, दूसरी पार्टियां वोट काट नहीं पा रही, कांग्रेस और लेफ्ट की स्थिति बहुत खराब है। ऐसे में बंगाल उतना आसान नहीं है, ये बात आप भी समझते हैं? जी, मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावी जीत या हार पर निर्भर करने वाला पार्टी नहीं है। हम्म। भारतीय जनता पार्टी नीति, आदर्श, राष्ट्रवाद और देश की सुरक्षा के लिए चिंता करने वाली पार्टी है। जहां तक सवाल है कि हम नंबर की दौड़ में पीछे हैं, तो नीति और आदर्श के चलते हमारी लड़ाई जो चल रही थी, वर्षों से चल रही थी, 2 एमपी की पार्टी से हम लोग बहुमत में आए, सरकार बनाया। आज 15 साल से, 12 साल से आज देश में प्रधानमंत्री है, हमारी 20 राज्यों में सरकार है। तो नीति और आदर्श पर चलते हुए अगर नंबर गेम में हम पीछे भी हों, लेकिन हमारी जो हमारी नीति है कि देश को सुरक्षित रखना होगा, भारतवासियों में राष्ट्रवाद की अलग जगह के रखना होगा, ये भारतीय जनता पार्टी इस सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ रही है। हम्म। और जहां तक अमित शाह जी का सवाल है, तो अमित शाह जी पश्चिम बंगाल में और अन्य राज्यों में दौरा करते रहते हैं, और वहां पर जाके भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ में, नेतृत्व के साथ में उनकी बैठक करने की जो रूटीन विषय है वो अपने चलाते रहते हैं। तो उसी सिलसिले में उनका ये 3 दिन का जो सियासी दौरा था वो आया, और उन्होंने सबके साथ में बैठकें की, और निश्चित तरीके से यहाँ की रणनीति तो बनाई है कि पश्चिम बंगाल से तृणमूल के उच्छेद करना ही 26 में हमारी सरकार का मूल उद्देश्य है। और ठीक है। भारतवर्ष को अगर सुरक्षित रखना है, तो पश्चिम बंगाल को सबसे पहले सुरक्षित रखना होगा। तो हम्म। घुसपैठियों को यहाँ से हटाना होगा, और हम्म। ये घुसपैठियों को हटाने की जो रणनीति अमित शाह जी ने दी है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सतत प्रयास करती रही। ठीक है। टीएमसी का अगर पक्ष जाने, सुमित मेहरोत्रा साहब, ये बड़ा दिलचस्प है कि हम ये ठीक है कि दीदी के पास प्रचंड बहुमत है, नंबर है, लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि 2016 में 3 सीट जीतने वाली भाजपा 2021 में 77 पर आ गई और 37% का वोट शेयर उनके पास रहा। चुनाव में तो ममता बनर्जी खुद अपना चुनाव भी हार गई थी, हालांकि बाद में वो जीती। आप हर चुनाव के साथ मजबूत हुए हैं, लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि बीजेपी ने वहां पर अपनी पकड़ बहुत मजबूत की है।
और 5 साल में वो 77 सीटों पर पहुंची है। अमिताभ जी, बंगाल कितना दूर है पिछले नतीजों के हिसाब से, जब कांग्रेस और लेफ्ट जो है वो बिल्कुल ही जब रेस में नहीं है और चुनाव सीधा सीधा जब दो पार्टियों के बीच हो जाता है, तो ममता बनर्जी को बड़ा फायदा मिलता रहा है। लेकिन महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली जैसे चुनाव नतीजों के बाद बंगाल को लेकर बीजेपी कितनी उम्मीद कर सकती है? जबरदस्त भिड़ंत है, मैं देख रहा हूँ, बहुत जबरदस्त हम्म। भिड़ंत है इस बार। हम्म। और इस बार टीएमसी को भी जो है बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है कि तैयार है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो स्ट्रेटेजी वाइज जो है अभी टीएमसी उस ढंग से तैयार नहीं हुआ, पुराने तौर तरीकों पे ही जारी है, जो जोर जबरदस्ती वाला इनका खेल रहता है। और वो अपने उन हरकतों पे इनको पूरा भरोसा होता है। लेकिन जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनाव में जीत को लेकर के उत्साहित है और वहाँ की रणनीति बना रही है, और फिर से अपने सारे जितने वहाँ पे जो नेता हैं उन सबको जमा कर रही है, और जिस ढंग से अभी अमित शाह ने वहाँ पे जाकर के दिलीप जायसवाल वगैरह से फिर मुलाकात की, बातचीत की है, पूरे कैडर को जो है उत्साहित किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो बहुत तगड़ी टक्कर जो है होने वाली हमें नजर आ रही है। क्योंकि इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी जो है काफी 38% वोट के साथ, जो सीटों पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है, नजर नहीं आता है, उसकी हम्म। प्रतिछाया सीटों के नंबर से नहीं नजर आती है। लेकिन दोनों के बीच अंतर केवल और केवल 10-1% का रह गया था, जहां तक मुझे ध्यान है। तो अगर ये 3-4% बढ़ती है बीजेपी, तो सीटों में बहुत बेहतर स्थिति होने जा रही है इस बार। और जो माहौल जिस ढंग से बना हुआ है, बगल में पड़ोस में बांग्लादेश में जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं, हम्म। मुझे लगता है उनको देखते हुए जो बांग्लादेश में घटनाक्रम चल रहा है, जिस ढंग से वहाँ पे धार्मिक हिंसा जो हो रही है, सांप्रदायिक हिंसा जो हो रही है, उन सबको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है भुनाने की पूरी कोशिश करेगी, आम जनता को बताने की कोशिश करेगी कि जिस ढंग की राजनीति जो यहाँ पे ममता बनर्जी कर रही हैं उसका भविष्य क्या है, और आने वाले दिनों में किन चीजों को झेलना पड़ सकता है। बंगाल के इस हिस्से को, भारत के इस हिस्से को, बंगाल को क्या झेलना पड़ सकता है। इसलिए हमें बहुत सावधान होने की जरूरत है। और वो जो पॉलिटिक्स अमिताभ जी, चलती इसमें एक थी, एक सवाल मेरा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हुए 18 सीटें जीत ली थी, जो घटकर 2024 के चुनाव में 12 रह गई। जी बताएं। जी, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सबको हैरान करते हुए 18 लोकसभा की सीटें जीत ली थी बंगाल में, लेकिन 24 में घटकर वो 12 रह गई। तो 2026 में बीजेपी क्या चमत्कार कर देगी? देखिए, अभी जो स्थितियां हैं ना, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। जो चमत्कार है, मैंने कहा ना आपको कि परसेंटेज बहुत नहीं घटा है। आप जो हम्म। रिफ्लेक्ट नहीं होता सीटों में, जनता में मत प्रतिशत कितना कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, उसको भी समझने की जरूरत है। और ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी कुछ खास पॉकेट्स में ही बहुत ज्यादा मतलब जानी जा रही है या देखी जा रही है, तब मत प्रतिशत को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें, बांग्लादेश का मैं जिक्र कर रहा था, बांग्लादेश को सब समझ रहे हैं, उसमें अतिरिक्त विश्लेषण की जरूरत नहीं है। उसके साथ जो एसआईआर की जो प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है और उसको जिस ढंग से टीएमसी ने लिया है, वो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को लाभ पहुंचाएगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हम सब हम्म। ने देखा कि किस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया को उन्होंने एनआरसी घोषित किया, और दूसरी तरफ कैसे हजारों की संख्या में लोग बॉर्डर के पास जमा होकर भागने लगे थे। उनको देख करके आम जनता को भी समझ में आता है ना कि जो हम्म। एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है उसका असर सामने दिख रहा है। ठीक। तो वो ओके सर, सारी ओके। चीजें मिल करके हम्म। बहुत जबरदस्त टक्कर की टफ स्थितियां फाइट, बना आप रही कह रहे हैं टफ फाइट होगी, बीजेपी का पक्ष जानने की कोशिश करते हैं। शशि जी, ये चुनाव जो है, क्योंकि क्योंकि 2019 में आपका वोट परसेंटेज बहुत हाई था, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में परसेंटेज भी गिरा, आपकी सीटें भी कम हुई, और ममता बनर्जी जो है उनका विकल्प वहां की राजनीति में नहीं है। आपके पास उनके मुकाबले चेहरा कोई नहीं है बीजेपी का। तो वो चेहरा ना होने की वजह से
ममता बनर्जी मुकाबले में 21 पड़ती हैं, ऐसा लगता है आपको? चेहरे की बात जब आपने की है तो टीएमसी में सिर्फ एक ही जन है, ममता बनर्जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में चेहरे ही चेहरे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चेहरे को रखकर वोट नहीं करती है। जनता को जो वादे किए जाते हैं उनको पूरे करने का भरोसा देकर और मोदी की गारंटी के साथ वोट होते हैं, और जनता उस पर जवाब देती है, मोहर लगाती है। तो भारतीय जनता पार्टी में चेहरों का अभाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में दिग्गज नेता है, युवा नेता है, वरिष्ठ नेता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां बनी है, पार्टी के नियम के मुताबिक बहुत कम राज्यों में ही किसी को प्रोजेक्ट करके या चेहरे के ऊपर में वोट बैंकिंग होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति जो है वही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी पार्टी का चेहरा है। दूसरी बात यह है कि हमारे परसेंटेज में देखिए 3% की कमी आई। 2019 में हमने 41% लिया था, जो 2024 में आकर 38% पे आके रुक गया। तो ये 3% की जो एक तो देखिए इसमें चुनावी हिंसा है। 2021 के चुनाव में जिस तरह से वोट के बाद में जो चुनावी हिंसा हुई थी, उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं एक भय का, संत्रास का एक जो डर व्याप्त हो गया था, उसकी वजह से ये हुआ। उसके बीच में पंचायत चुनाव हुए, पंचायत चुनाव में इतने मर्डर हमारे कार्यकर्ता हुए। तो ममता बनर्जी के राज्य में ये जो पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का जो ये दौर चालू हुआ है, जो कि कम्युनिस्टों के समय में भी था, और ये खुलेआम एकदम जो खून खराबा चल रहा है ममता बनर्जी के राज्य में, तो इसको लेकर भी हमारे परसेंटेज में थोड़ी कमी आई है। लेकिन ठीक है, ओके शशि जी, एक मिनट, सुमित जी जुड़ गए हैं, बड़ी देर से चर्चा में उनसे बात नहीं हो पा रही है, उनके बाद चलते हैं। सुमित जी भाई, जिस तरीके से नतीजे आए महाराष्ट्र के और बिहार के, दिल्ली के, जिस तरीके से एसआईआर हो रहा है, आपकी सरकार का एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी हो सकता है। आपको लग रहा है टफ फाइट होगी, कांटे का मुकाबला दिखाई देगा? नहीं वरुण जी, हमारे यहाँ कोई कांटे की टक्कर नहीं है, एक तरफा है। हमारे टीएमसी पार्टी फिर से सरकार बनाने जा रही है। आप नोट कर लीजिए, चुनाव के बाद, चुनाव से पहले मैं आपके चैनल पे फिर बैठूंगा, जो बात अभी कह रहा हूँ वही बात तब कहूंगा। वहां पे जनता का मन है, वहां पे जनता का मन है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वहां पे जनता का मन है, जिसे चुनती है एक बार, लंबे समय के लिए चुनती है। चाहे देखिए, आप उठा के देखिए, इतिहास उठा के देखिए, कांग्रेस को चुना था, लंबे समय के लिए चुना था। उसके बाद सीपीएम को चुना, लंबे समय के लिए चुना। तो एक अब टीएमसी को चुन रहे हैं, तो लंबे समय के लिए चुन रहे हैं। भाजपा की जगह कहाँ है वहां पे? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि हमारे पास नेता बहुत हैं। तो एक तो सबसे बड़ा नाम शुभेंदु अधिकारी है, घुसपैठिया जो आरोपी है शुभेंदु अधिकारी, इनके वो क्या है, सीबीआई ईडी के रडार पे है, उनकी जांच कुछ नहीं हो रही है। जब तक वो टीएमसी में थे तब तक वो आरोपी है, सारी चीजें हैं। पर अब भाजपा में चले गए, कोई जांच नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। टोलाबाजी करते थे, पैसा इधर से उधर लेते थे, वीडियो है, कुछ नहीं बोलेंगे। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री मुकुल राय, वो आरोपी थे जब तक वो टीएमसी में थे, बीजेपी में आ गए, वो बिल्कुल क्लीन हो गए। तो बीजेपी आज भारतीय झूठा पार्टी बन चुकी है पूरे देश में। और ये कहते हैं घुसपैठिया, कितने घुसपैठिया आपने निकाले 13 साल में? आप बता दीजिए, आंकड़ा दे दीजिए, 13 साल में आपने कितने घुसपैठिया निकाले? चाहे आपने बिहार से निकाला हो, चाहे आपने असम से निकाला हो, चाहे आपने उत्तर प्रदेश से निकाला हो, आप आंकड़ा दे दीजिए। मैं तो पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से, कितने आपने घुसपैठियां निकाली हैं 13 सालों में? 8 साल यहाँ पे हो गए उत्तर प्रदेश में, आपने यहाँ निकाले, असम में भी आपको हो गए, सरकार बना ली। असम का तो ये हाल है, ज्यादा दूर नहीं है, बिहार, असम, बंगाल ज्यादा दूर नहीं है, सब आपस में कनेक्टिंग है, सब कनेक्टिंग है वरुण जी। तो मुझे असम के भी मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी ने भी 2-3 दिन पहले का ही उनका बयान है, उन्होंने खुद कहा है कि यहाँ पे जिस तरीके की मुस्लिम समुदाय की संख्या बढ़ रही है, आने वाले दिनों में कहीं ये बांग्लादेश न बन जाए। अब बताइए, असम के मुख्यमंत्री को भी चिंता है, तो देश के गृह मंत्री वहां पे जाके कुछ नहीं बोलेंगे, त्रिपुरा नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, बोले एक बंगाल है। 5 राज्यों में चुनाव है वरुण जी, देश की सुरक्षा के बारे में बिल्कुल, हमारे घर वालों के, हमारे बच्चों के अधिकार, देश की सुरक्षा बताइए ना,
देश की सुरक्षा बताइए ना। आपके हिंदुस्तान में मार दी जा रहे हैं लोग, त्रिपुरा के व्यक्ति को उत्तराखंड में मार दिया जाता है, ये आपकी सुरक्षा है। दिल्ली में आतंकवादी फंसाते हैं, ये आपकी सुरक्षा है। फेल हो चुके हैं आप लोग, देश का गृह मंत्री फेल हो चुका है हमारे यहाँ पे। एक डॉक्टर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी कहाँ से आ रहे हैं, कस्बा में साउथ सिटी में कहाँ से आ रहे हैं? महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा। आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता ही तो नेता कर रहे हैं चारों तरफ अंकिता भंडारी चारों तरफ आगजनी का माहौल 19 साल की है, लड़की, आगजनी का माहौल है। क्या कर रहे हैं मुझे बताइए आप। कुलदीप सेंगर उन्हें बचा रहे हैं, रुक जाइए एक एक करके प्लीज, ठीक है, रुकिए। मेरे को बोलने दीजिए थोड़ा सा। आपने बीजेपी को पूरा टाइम दिया, पूरा टाइम। अरे मैं कहाँ रोक रहा हूँ, मैं अभी कह रहा हूँ, अपनी बात पूरी कीजिए भाई। शशि जी मुझे आप बताइए ना, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी आए, क्या जांच हुई अब तक? चलिए आप आइए बंगाल पे आ जाइए। आपने 2014 के बाद से जितनी बार भी बंगाल में आरोप लगाए, जितने भी चीजें हुई, क्या आज तक उनके ऊपर कोई चीज सिद्ध कर पाए आप लोग? आप बताइए, कितनी बार आप लोगों ने ढिंढोरा करा वहां पे बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, लगाइए ना। बीजेपी से मुकाबला है या नहीं, आप ये भी नहीं मान रहे हैं क्या? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। मैं वरुण जी बता दूं आपको, भाई लेफ्ट वहां खत्म है, कांग्रेस वहां खत्म है, तो किसी से तो फाइट करेगी ना टीएमसी, या किसी से फाइट ही नहीं है, अनअपोज्ड है। आप देख लीजिएगा ना, जो इन्हें पिछली बार 38% वोट मिला था, तो कितने परसेंट वोट मिलेगा? खत्म हो जाएगा। और मैं दावे से कह रहा हूं 50 सीट से ऊपर अगर ये आ जाए, 50 से ऊपर अगर ये आ जाए बंगाल में, लिख लीजिए आप, लिख लीजिए 50 से ऊपर। ओके, अब रुक जाइए, अमिताभ जी के पास चलते हैं। अब रुकिए प्लीज अमिताभ जी, क्या क्योंकि बीजेपी से कुछ स्थायी गलतियां पिछले चुनाव में हुई थी, जिसका एक अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा था। क्या उस चुनाव से सबक लेते हुए, बंगाल की राजनीति को समझते हुए, क्या भाजपा उस गढ़ में, उस स्तर पर सेंध लगाने की स्थिति में है कि सरकार बना ले? क्योंकि नंबर दूसरी पार्टियां मुकाबले में नहीं है, उसका फायदा टीएमसी को स्पष्ट रूप से मिलता हुआ दिखता है, वोटों का डिवीजन नहीं होता है। मैंने कहा ना, टीएमसी को बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा। वो जिस ढंग से बातचीत कर रहे हैं, टीएमसी वाले, टीएमसी के प्रवक्ता जिस ढंग से बोल रहे हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस और पहले के इतिहास को लेकर के अमिताभ जी, हम गदगद ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है, हम तैयारी करके बैठे हैं, जमीनी स्तर पे हमारी तैयारी चल रही है। चुनाव लड़ने के लिए हम कह रहे हैं, आप आज करा लीजिए, 6 महीने बाद छोड़िए, आप आज करा लीजिए। हम तो कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, देश के गृहमंत्री चुनाव की घोषणा आज करा दीजिए। सुमित भाई, मैंने उनसे पूछा, उन्हें जवाब देने दीजिए प्लीज। अगर बीच में आप बोलेंगे तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से लाठे डंडे, गोला बारूद, पेट्रोल बम सब तैयारी चल रहा होगा आपका। मुझे मालूम है टीएमसी क्या करती है, चुनाव की तैयारी कैसे होती है, एक मिनट में अपनी बात दर्ज है। बोल दीजिए, कोई वो नहीं है। असम में भी हम लोगों ने देखा है, त्रिपुरा में भी हमने देखा है, आप बोल दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। बता रहा हूँ आप लोग कितने हिंसक हैं वहाँ पे, ये जानते हैं हम। हाँ, हम लोग हिंसक हैं, हम लोग हिंसक हैं, मैं इस बात को जानता हूँ। बीच में ये तानाशाह लोग भी हैं। सुमित भाई, एक मिनट में आपको पूरा मौका दूंगा, एक मिनट तीनों लीजिएगा प्लीज। अमिताभ जी, 1 मिनट में अपनी बात पूरी कीजिएगा। और अभी जिस तरीके से इनका एक जो सिपाही है, अब वो वहां पे बाबरी मस्जिद बना रहा है, तो इनको लग रहा है कि केवल उससे इन्हीं को फायदा होने जाएगा। और वो ममता जी का थोड़ा सा हिंदू प्रेम दिखाने के लिए कुछ मंदिर वंदिर बनवा करके ये ऐसे ही ठगते हैं। वो कांग्रेस वाली राजनीति जो है ना, वो ये लोग करते रहे, जनता को ठगो इलेक्शन के समय में और फिर वही करो जो करते रहे हो। ये इनकी राजनीति रही है। अगर उससे नहीं निकलेंगी तो बहुत मुश्किल है। और विकास का रास्ता अब आप चारों तरफ देख रहे हैं। अभी इनको नहीं पता है कि बंगाल में असर दिखाने के लिए बिहार में किस तरीके से भारतीय सरकार, जनता पार्टी जो है सक्रिय हो गई है। इनको सब चीज नोटिस करना चाहिए। इनका थिंक टैंक क्या कर रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी बिहार में बहुत तेजी से विकास के काम शुरू हो गए हैं। अभी जाकर के वहां पे क्या इन्होंने कहा कि वो गुवाहाटी से कलकत्ता हम देंगे, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देंगे, ये विकास का रास्ता भी दिखा रहे हैं। तो ये चारों तरफ से घेरने की कोशिश हो रही भाई। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत समझदारी से काम कर रही है और अपनी स्ट्रेटेजी बदल करके नए तरीके से आ रही है। और इस बार अगर आप हिंसा करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसको रोकने की कोशिश होगी, काउंटर होंगे आप। इसलिए बहुत सावधान रहिए और सही तरीके से चुनाव की तैयारियां कीजिए टीएमसी। ठीक है, ओके, ठीक है।
शशि जी, ममता बनर्जी फैक्टर के आगे आपको केंद्र का ही अपना फैक्टर चलाना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर चेहरे को लेकर या उस स्ट्रेटजी को लेकर या उन सीटों को लेकर आपके पास फिलहाल वो रणनीति कितनी दूरगामी है उसका इंतजार रहेगा, या पिछली बार की तरह टीएमसी के लोगों को लाकर टिकट देने वाली गलती इस बार आप नहीं करने वाले हैं? 2026 में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये तो निश्चित है। और ये जनता ने ठीक कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन या फिर तृणमूल का संगठन इसको रोक नहीं सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ संगठन के बल पर सरकार नहीं होगी। यहाँ पश्चिम बंगाल की जनता ने ये ठीक कर लिया है। और एसआईआर के माध्यम से जनता का जिस तरह से अपने तरीके से जाना, सर्वे में अंश ग्रहण करना, हिस्सेदारी उस एसआईआर की जिम्मेदारी से करना, इतना डर दिखाने के बावजूद, तृणमूल के इतने बरगलाने के बावजूद भी यहाँ की जनता जा रही है, बुजुर्ग जा रहे हैं और सेंटरों में जाकर भारतीय जनता तृणमूल के एमएलए वहां पर जाकर अटका रहे हैं लोगों को। उसके बाद भी यहाँ की जनता अपने तरीके से एसआईआर में सहयोग कर रही है। और आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी। चेहरा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ठीक करेगा। चलिए ठीक है, एक फाइनल कमेंट टीएमसी से सुमित से। सुमित, मुकाबला जोरदार होगा और ये आपको लगता है कि इस बार का चुनाव जो है वो बड़ा दिलचस्प रहने वाला है? बात नहीं है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे को ये बताएं कि कितनी सीटों पे वहां पे वो लड़ रहे हैं, कितनी सीटों पे लड़े थे। 200 कम सीटों पे लड़े थे, तो हम 200 का पार सीटें लेकर के आएंगे। जो 200 से कम सीटों पे लड़ेगा वो 200 से पार सीटें ले आएगा। एक बात ये है, अब की बार कितनी सीटों पे लड़ेंगे? 294 सीटें हैं, कितनी सीटों पे लड़ेंगे? फुल फ्लैश तो लड़ते नहीं है ये लोग, क्योंकि इन्हें साथी मिलेंगे नहीं। भाई टीएमसी के तोड़ेंगे, कांग्रेस के तोड़ लेंगे, सीपीएम के तोड़ लेंगे, अपने पास कुछ है नहीं। अच्छा, राजा कोई है नहीं, किसके सर बांधेंगे सेहरा? मुकुल राय, अरे अर्जुन पिछली बार सिंह, ममता जी चुनाव हार गई थी बीजेपी के उम्मीदवार से भाई सुमित। राजा तो बताइए, राजा तो बताइए, आप किसे बनाएंगे सीएम? उस राज्य का सीएम तो आप घोषित करेंगे। इसके माथे पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, इसके कंधे पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। भाई जनता ही तो वोट करेगी, वहां की जनता ही तो वोट करेगी, हम नहीं कह रहे हैं। आप ममता बनर्जी के सामने जनता को भी तो दिखाएंगे, हाँ ये वाला ममता फैसले बनर्जी करके के सामने चेहरा कौन, ये बड़ी बात रहेगी। मैं माफी चाहता हूँ, समय मेरे पास इतना ही है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट एट 8 देख रहे थे आप, तो साल 2026 का सबसे बड़ा चुनाव रहने वाला है बंगाल चुनाव। और साल की शुरुआत हुई है जब गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर 3 दिन का प्रवास किया और उसके बाद वहां पर सियासत गरमाने लगी है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।